मैं उससे ऐसी कोई वाहियात बात करता हूँ तो मुझे गाली क्यों नहीं देती? मेरा ख्याल था कि जब मैं उससे ऐसी कोई गंदी बात करूंगा तो वो पलट के मेरा मुंह नोच लेगी। ये कहा उसने? तो मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? Oh, so sweet. He's such a baby. बेबी की तरह ही ट्रीट करो उसे। जो ही कोई गंदी बात करे सीधा मुंह पर थप्पड़ मार दो। मैं इसे तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। ये बहुत बुरी बात है यासिर। वो खाना पकाएगा, इंतजार करेगा, और अगर तुम लोग भी नहीं जाओगे तो वो खुद भी खाए बगैर सो जाएगा। ऐसा क्यों है वो? ये तो तुम उसी से पूछना। तुम्हें पता है, मेरा बचपन का मंगेतर था वो। क्या? सच कह रही हूँ। मुझे दानिश से मोहब्बत हो गई और घर वालों को इज्जत के लाले पड़ गए थे। अम्मी तो सुनकर रो ही पड़ी थी। फिर एक रिलेटिव की शादी पे मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने कहा, फरजंद अली, सिर्फ तुम मेरी मुश्किल को हल कर सकते हो। बोला, हुक्म। मैंने बता दिया कि मुझे दानिश से मोहब्बत हो गई। लेकिन वो तुम्हें बाजी कह रहा था। तब से बाजी कहता है मुझे। बाकायदगी से ईदी भी भेजता है जैसे पंजाब में बहनों को भेजते हैं। माय गॉड। इसलिए दिल मत तोड़ना उसका। वो हंसकर कह देगा, ओके, नो प्रॉब्लम, मगर दिल पर ले लेगा। पता है, अब तक शादी नहीं की उसने। अकेला रहता है वहां। तभी तो कुकिंग भी खुद करता है। अच्छा, हाय बेचारा। मैं ओदी कुछ भी नहीं होवे अज कह गया एदे कोलों वध केड़ा दुख बाकी रह गया एदे कोलों वध केड़ा दुख बाकी रह गया दुनिया दा हासा बनी जिंदगी तमाशा बनी। सफाई कर, सफाया ना कर। ओए हाली तो 9 बजे ने। खोल दरवाजा। बस भाईजान, अब हमें इजाजत है। इजाजत भी लो ते पैसे भी लो। उत्ते सब ठीक हो गए ना? ना भाईजान, वो बाजी बड़ी बदतमीज है। बात बात पे गालियां देती हैं। हम तो खिसक गए वहां से। ओए ओए ओए, खाना खराब हो। आपकी कसम भाईजान, एक गाली तो उसने अपने मियाँ को भी दी। अच्छा जी ठीक है, तुसी चलो। चलो भाई। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। कमीने। कमीने क्यों कह रही हो? उन लड़कों को कह रही हूँ, वो दोनों चुपके से खिसक गए। तो रात हो गई है सोया, बेचारे दोपहर से काम कर रहे थे। बेचारे नहीं थे, 2-2 बर्गर खाते थे एक वक्त में। कम ऑन यार, कल दीन मोहम्मद आ जाएगा तो करेगा बाकी का काम। चलो फिर खाने का ऑर्डर दो। खाने का ऑर्डर? वहां नहीं जाओगी? कितनी बार कहूं, वहां नहीं जाऊंगी मैं। देखो सोया प्लीज, उससे अच्छा नहीं लगेगा। सारा से बात हुई थी मेरी, वो कह रही थी जरूर जाना। तो तुम चले जाओ ना। ये भी ठीक है,
मैं चला जाऊंगा और उसे कह दूंगा कि जोया फिर कभी आ जाएगी। अरे मैं तो वहां नहीं जाऊंगी। तुम बेशक मत जाना, लेकिन उसका दिल रखने के लिए मुझे झूठ तो बोलना है ना। वैसे तुम्हें बताऊं, वो है बड़ा दुखी। तुमसे ज्यादा दुखी है क्या? मिलो तो बताना उसे। तुम तो एक लड़की के लिए पागल हो गए थे। कोई ब्रेकअप हुआ था इनका? जी। सदफ नाम है लड़की का। जी, बीवी थी इनकी, लव मैरिज की थी इन्होंने, बाद में डाइवोर्स दे दी थी। ओह, एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड, डाइवोर्स में इनका अपना कसूर था। एम आई राइट? यस। ये कौन है? ये उनकी दूसरी बीवी है। इस तरह तो बहुत वक्त लग जाएगा इनके ठीक होने में। मैं तो यही कहूंगा कि इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। इस वक्त इनकी दूसरी बीवी का इनके पास रहना ठीक नहीं है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपके हॉस्पिटल को पागल खाना कहते हैं और मैं अपने बेटे को कभी वहां नहीं ले जाऊंगा। आप सिर्फ इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि बस किसी तरह ऐसा मुमकिन हो जाए कि मैं उसे अमेरिका ले चलूं। कमरे में इनके साथ कौन होता है? इनकी बीवी? नहीं, मैं खुद रहता हूं। ओह, ओके, दैट्स फाइन। अभी तो मैंने सुला दिया है, जागने पर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड लक। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। कैसे? भाई मैं तुम दोनों को यहाँ पे ले तो आया हूँ, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। तुम दोनों एक जस्ट मैरिड कपल के साथ कर क्या रहे हो? और इस महारानी को तो देखो, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। तुम हंस क्यों रही हो? एक बात तो ये है कि हमेशा प्यार करूंगी, और दूसरी ये कि हमेशा प्यार करते रहना। दूसरी बात ये है कि कभी मुझसे झूठ ना बोलना।
चाहे कुछ भी हो जाए। छुपी थी जो बात सरेआम हो गई, सरेआम हो गई, हो इसलिए सामने बदनाम हो गई। लुकी हुई गली सरेआम हो गई, सरेआम। ये सिगरेट कब से पीने लगे हो तुम? जब से तुम नाचने लगी। शायद मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। मेरा बेटा, बेटा जी, तुम्हें कुछ याद है जाना? दिलों की पारसाई पर सहीफे जब उतरते थे, सरे लौह जुनू थम कर लहू की रोशनाई से तुम्हारा नाम लिखते थे। मोहब्बत तेरे सजदों में हमारी रात कटती थी, बुझे दिल की नमाजों में तुम्हें हम याद करते थे। जमाने भर से कहते थे जमाने से जुदा हो तो खुदा सूरत में ढल जाए तो बस मेरे खुदा हो तो। तुम्हें कुछ याद है जाना? पापा को भी बता दिया। बताना पड़ा मुझे। क्या करती आसिफ? जो मेरी इज्जत का मुहाफिज है, मेरी इज्जत उसके हाथों खतरे में है। मैं इसे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मर गई होगी पापा। मैंने उसे तलाक दे दी, सारी दुनिया के सामने कह दिया। जाओ, छोड़ दिया मैंने तुम्हें। ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ पापा? ना बेटा, यासिर, 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 मेरी जान, मेरी शहजादा, मेरी डॉक्टर से बात हुई है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि उस लड़की को ढूंढ कर लाओ। किस लड़की को? सदफ की बात कर रहा हूं। डॉक्टर कहता है वो गिल्ट में चला गया है। मैं भी जानता हूं वो लड़की बिल्कुल बेकसूर थी। तो क्या, अगर किसी तरह उन दोनों की मुलाकात हो जाए तो ये उससे हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग ले तो शायद इसका बोझ हल्का हो जाए। तो आप उन दोनों की मुलाकात कराएंगे? ये मुलाकात नहीं है,
ये इलाज है सोया, और इलाज में तो जहर भी अगर खाना पड़े तो खा लिया जाता है। जहर खाने पर मुझे कोई एतराज नहीं। क्या मतलब? मैं पिछले 8 महीने से एक पागल के साथ रह रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा शौहर है। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि उसका इलाज कराने के लिए अपने दिल का खून करूं और उसकी पुरानी मोहब्बतों को जिंदा करूं। उसे तलाक हो चुकी है जोया। और जिस दिन वो उससे मिलेगा उस दिन मैं उससे तलाक ले लूंगी। वो होश में नहीं है, लेकिन आप तो होश में है ना अंकल। अमेरिका में शादी हुई थी और अमेरिका में तलाक होगी। और अमेरिका में इस तरह नहीं होता कि आप एक दिन सोकर उठे और बीवी को तलाक का ऐलान कर दें और उसे खाली हाथ रुखसत कर दें। It's half of your property that's at stake, and that's no small deal, uncle. ਦਿਲ ਕੋ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਭਾਜੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ। नहीं, वो क्या है कि बुखार हो गया इसे। उसने कभी पाकिस्तानी ट्रेन में सफर नहीं किया ना। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? नहीं नहीं, किराए का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरा है। मैं जहाज में सफर नहीं कर सकता, डर जाता हूं। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਖਾਲੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਪੜੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਨਾਸ। देखने में तो काफी अच्छा लगता है। ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। वाओ, डिलीशियस। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। अनबिलीवेबल, आप तो वाकई बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, इंशाल्लाह बाहर लग जाएगा। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप उर्दू में बात क्यों नहीं करते? आती नहीं है क्या? आंधी पर इथे बोलदा कौन है? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਅੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ you know how are you ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕੇ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੇਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ज़ारा से बननी थी आपकी? दस देता सर। बताए ना, फिर क्या हुआ? क्यों टूटी? कजन ते बीवी च निकाह दा फर्क होता। निकाह हो जावे ते बीवी, नहीं तो फिर बाजी। दिल पर ले लिया आपने? नहीं नहीं बाजी,
मंगनी टुटी ते फट बाजी कह दिता, रिश्ता नहीं टुटन दिता। हाँ सोया। कहाँ हो तुम? अब खाना खा रहा हूँ। और यहाँ टूटियों में पानी नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, मैं आ रहा हूँ। मोहब्बत ना पंगा करो ना भाजी, फिर मोहब्बत बड़े पंगे कर दीजिए। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। सूरतें अपनी वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी, सो काफिर थे, सो काफिर है। मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे, मुसाफिर हैं। तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। दो फ्लोर चढ़ने में तुम्हें इतनी देर लगती है? हाँ, वो पानी क्यों नहीं आ रहा? मेरे फरिश्तों को खबर है क्यों नहीं आ रहा? तुम बैठ गए हो? बैठ के क्या करोगे? हाँ, मैं बैठ क्यों क्या? मुझे तो जाना चाहिए, बात करनी चाहिए उनसे। मैं बहुत थक गया हूं सोया। सीढ़ियां तेजी से चढ़कर आ रहा हूं। 2 मिनट दे दो मुझे। तुम अभी तक पागल के पागल हो क्या? एक बूंद नहीं है पानी की और तुम कह रहे हो 2 मिनट दे दो मुझे। नहीं, मैं अब ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। मैं जा रहा हूं। लेकिन मैं बात कैसे करूंगा फरजान अली से? खुदा के वास्ते यासिफ, मेंटेनेंस वालों के पास जाओ, वो पानी चालू कर देंगे। बिल्कुल, ये तो मेंटेनेंस वालों का काम है। मैं जा रहा हूं, जस्ट गोइंग।
सदफ, सदफ, अरे भाई कहाँ हो? सदफ, यहाँ हूँ। मेरा कैलकुलेटर कहाँ है यार? तुम्हारे तकिए के नीचे पड़ा है। मेरे तकिए के नीचे पड़ा वो क्या कर रहा है? रात तुम वही रखकर सोए थे, मैं समझी अब वही रखा करोगे। क्या बात है? चुप क्यों? शादी अच्छी नहीं थी? नहीं, अच्छी थी बहुत। तो फिर उदास क्यों? यूं ही बस। अच्छा, मेरी तरह। मैं भी जब दुबई में था ना, तो ऐसे ही उदास हो जाता था, यूं ही बस। चाय पियोगे? पानी तो चालू है, बस वो कल एक वॉल खोलना भूल गया था। शुक्रिया। भूल जाने की माफी। पानी आगे। हम फ्लैटों में क्यों रह रहे हैं यासिफ? कराची में घर नहीं मिलते क्या? होते हैं जोया, पर पापा ने कसम दी थी कि कम से कम साल तक मैं किसी ना किसी फ्लैट में रहूं, और यहां बहुत सारे लोग भी होते हैं। फिर सिक्योरिटी भी तो है ना, सिक्योरिटी की वजह से कहा होगा। तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है यासिफ, लोगों को तो तुमसे डरना चाहिए। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। गुड मॉर्निंग। वो रहा रूम। सर आप? अरे पप्पू, आओ 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 आओ। अरे मैं तो तुम्हें देख के जी उठा हूं यार। व्हाट अ नाइस सरप्राइज। कैसे हो? ठीक हो सर? बैठो। मतलब तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है सर, लेकिन ये आपके बालों को क्या हुआ? अरे होना क्या है यार, वो जैसे मुमताज महल के मरने के बाद शाहजहां के साथ हुआ था, वो हो गया मेरे साथ। एक दिन सो के जागा तो सारे बाल सफेद। लेकिन सर, शाहजहां की मुमताज महल तो मर गई थी ना? मेरी मुमताज महल भी मर गई। मर गई मतलब? मतलब मर गई यार। शमसा आंटी मर गई? कैसे कैसे मर गई? अच्छा, कहानी फिर सुनाऊंगा कभी,
ये बताओ, शादी कर ली? जी। अच्छा, मेरा एक बेटा भी है। गुड। बस ये पता चला था कि तुम बीमार हो, ये नहीं पता था कि शादी भी कर ली। और ये भी कि माशाल्लाह एक बेटा भी है तुम्हारा। शम्स आंटी की डेथ का सुनकर बहुत अफसोस हुआ सर। पता नहीं अकेली कैसे रहती होगी वहां। मोबाइल भी यहीं छोड़ दी है। फिर शादी नहीं की आपने? अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा, है? अरे पहले तो घर में थी इसलिए बातें छुपी रहती थी, अब तो आते जाते हर जगह देखती होगी। उसने देख लिया ना कि किसी पप्पू बच्ची की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मार डालेगी। अच्छा चलो तुम जाके चाय लो, बाद में बताना कि यहाँ ठीक है या कहीं और जाना है। नहीं सर, मैं यहीं ठीक हूं, आपके पास। अरे देखो तो सही, फिर करते हैं बात। यहां से एक कमरा छोड़ के दूसरा कमरा है, उसके सामने वाला छोटा कमरा, फौरन कब्जा कर लो जाके। वो अभी तक बैंक में काम करती है? कौन? वही सदफ। अभी उसे भूले नहीं हो? भूल चुका हूं सर, लेकिन याद बहुत आती है उसकी। कल रात देखा उसे मैंने, मेरे फ्लैट के सामने वाला फ्लैट है उसका। लंच पे मिलते हैं सर, खाना घर से आएगा, मिलकर खाएंगे। गुड डे सर। गुड डे। ये तो बेटा आज भूख लग गई तो मेरा नाम बदल देना, लंच कराएंगे साले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रिजवान है सर। तो मैं आपके डिपार्टमेंट में हूं सर, ग्रेड 2। क्या नाम बताया? रिजवान। डेजिग्नेशन क्या है तुम्हारा? ग्रेड 2 हूं सर। ओके। 212 सर, मेरा इंटरकॉम नंबर। राइट। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कीजिएगा सर। श्योर। हैव अ गुड डे सर। यू टू। रिजवान। क्या बात है सर, गुस्से में क्यों है? अरे गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन तुम भी जरा एहतियात करना। क्या एहतियात करूं सर? कहीं मिल जाए तो मुंह ना लगाना उसे। किसे? अरे वही कमीना यासिर। मैं तो उसे बड़ा पप्पू बच्चा समझता था, मगर वो तो एक नंबर का खबीस निकला। वो कहां से याद आ गया आपको? और मैं क्यों मुंह लगाऊंगी उसे? मेरा उससे रिश्ता ही क्या है? अरे कहीं ऐसी है, रात चलते आमना सामना हो जाता है। सामना हो गया, कराची आ गया है। मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने वाला फ्लैट है उसका। फिर क्या, यही दुनिया है। यहाँ दोस्त दुश्मन सब आपके आसपास रहते हैं। मुख्तार से कहूंगी कि फ्लैट चेंज कर ले।
लेकिन तुम लोगों का तो अपना फ्लैट है, चेंज कैसे करोगी? मैं रेंट पर चली जाऊंगी और अपना फ्लैट रेंट पर दे दूंगी। कहां से भागोगी? वहां नहीं मिलेगा तो कहीं और मिल जाएगा। और कहाँ मिलेगा? अब वो कराची आ गया है तो कहीं भी मिल सकता है। कराची बहुत बड़ा शहर, कोई खो जाए तो ढूंढने से नहीं मिलता। मैं भी यही समझता था, लेकिन अब पता चला कि कराची क्या, ये तो दुनिया ही बड़ी छोटी है। आपसे मिला है वो? अभी तो उठ के गया मेरे पास से। तुम्हारे कमरे के सामने वाला कमरा है उसका, यहीं पोस्टिंग हो गई उसकी। फ्लैट भी तुम्हारे सामने वाला, कमरा भी तुम्हारे सामने वाला। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूर। होगी कोई 28 29 साल। सदफ नाम है इनका? जी सदफ मुख्तार। और ये मुख्तार कौन है? उनके हस्बैंड का नाम है। कहाँ हो? अभी तो घर पे हूँ, मगर लंच के बाद निकल जाऊंगा। कंटेनर पहुंच गया। बोलो क्यों फोन किया? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ मुख्तार। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी